नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आखिर छठ पूजा पे महिलाएं नाक से लेकर माथे तक सिंदूर क्यों लगाती हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि वीरवान नामक एक युवक हुआ करता था और धीरमती नाम की एक युवती थी। वीरवान बहादुर था जंगल में शिकार करने के लिए। उसने धीरमती को जंगली जानवरों से बचाया और दोनों एक साथ रहने लगे। इसी दौरान बीच में एंट्री होती है कालू नाम के एक युवक की, जो वीरवान पर उसने हमला कर दिया। धीरमती ने बहादुरी दिखाते हुए कालू को हरा दिया। युद्ध के दौरान उसके खून से सने हाथ, माथे और ललाट पर रंग गए। तभी से सिंदूर को वीरता, प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। छठ पर नाक तक सिंदूर लगाने का अर्थ भी पति की लंबी उम्र और सुख दाम्पत्य जीवन की कामना से जोड़ता है। जिस तरीके से धीरमती ने वीरवान की रक्षा की, उस तरीके से ये पति की रक्षा के लिए लगाया जाता है। कचड़ा प्लांट में यहाँ की जो बदबू है, इसको किसी शौक से तो ना आए होंगे। जब ये कचड़ा प्लांट बन रहा था तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया। ये कचड़ा प्लांट बनना चाहिए था हरिहरपुर में। हरिहरपुर वो जगह है जहाँ हमारे रीवा के स्थानीय विधायक, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जमीन को खरीदा है। वहाँ पे चूंकि वो राजा है, सर्वे सर्वा है, तो उन्होंने उसको हटा करके पहले कोस्टा ले गए। कोस्टा में भी बड़ा विरोध हुआ। हम लोग वहाँ धरना अनशन दिए और फिर ले आए पहाड़िया। पहाड़िया इसलिए लाए कि यहाँ पहाड़ है, इसका नाम पहाड़िया है, यहाँ पे रहवासी नहीं है। और यहाँ के जो विधायक रहे उस समय नागेंद्र सिंह जी ने और यहाँ के लोकल सरपंच ने ये जमीन वमीन एनओसी करके दे दी। हम लोगों ने उसका उस समय भी लिखित भी विरोध किया, यहाँ पे सभा करके विरोध किया। अब यहाँ जब कचरा प्लांट चलने लगा, कचरा प्लांट चलते में नियम है कि 28 अर्बन लोकल बॉडी के ही कचरा यहाँ आ सकते हैं। पर आ रहा कचरा यहाँ बिहार से, यहाँ कचरा आ रहा उत्तर प्रदेश से, यहाँ कचरा आ रहा झारखंड से। ये लोग जो यहाँ पे हैं, रहवासी हैं, जनता है, जिए या मरे इससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि आज संडे को अंदर ट्रक खड़े हैं 5-6। हमने यहाँ आए, मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों ने मुझे फोन किया, मेरा गांव ये पहाड़िया है, मेरा गांव पुरैना। मुझे लोगों ने फोन किया, मैं यहाँ आया। मैं यहाँ की अपने जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर है, हमारी भी कलेक्टर है, हमने उनको फोन लगाया 4 बार। वो फोन उठाना उचित नहीं समझी। ठीक है भाई, मत उठाओ, फोन तुम्हारा है, पर कलेक्टर को फोन उठाना चाहिए। नहीं उठा पाए तो वापस रिटर्न करना चाहिए। मैं अपने प्रभारी कमिश्नर नगर निगम को फोन लगाया, उन्होंने तत्काल में अपनी टीम भेजी और उनकी भी बात रेमकी का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुना। यहाँ पे कोई आए, जो यहाँ पे आए और देखे, यहाँ पे 6 गाड़ी कचरा, 6 ट्रक दूसरे प्रदेशों से खड़े हुए हैं, अंदर खड़े हैं। तो कलेक्टर के आदेश का पालन कौन नहीं कर रहा? ये रेमकी नहीं कर रही। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कौन कर रहा है? रेमकी कर रही। तो पूरी तरह से यहाँ पे भारत देश का कानून नहीं, यहाँ आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा का कानून नहीं, वहां लिखा है सब आयुक्त का, इनका कोई कानून। यहाँ पे कानून चल रहा रेमकी का। रेमकी वाले कहते हैं कि हम 500 रुपए से लेके 5 लाख तक देते हैं। किसको देते हो भाई? कौन? पर आज सिद्ध भी हुआ, जिस प्रकार से लोग नहीं आए उससे सिद्ध हुआ कि कहीं ना कहीं ये देते जरूर हैं। और रीवा की जो कलेक्टर है हमारी, वो कहती तो यही है कि मैं एक्शन लेती हूं। सुनने में आया है कि रीवा कलेक्टर कहती हैं कि मैं एक्शन लेती हूं, पर देखने में आया है कि एक्शन कम लेती हैं, कमीशन ज्यादा लेती हैं। कमीशन लेती हैं तभी तो हमारा वो फोन उठाना उचित नहीं समझी। आपने सुना होगा कि अभी हाई कोर्ट के जज ने उनको कहा था कि तुझको कलेक्टर किसने बना दिया? ये कहा था, मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के एक जज ने कहा, जस्टिस ने कहा कि जो जनता की दर्द को न समझ सके उसको कलेक्टर कौन बना दिया? तो इसको कलेक्टर कौन बनाया? तो आज सिद्ध हो गया कि कलेक्टर कैसे बने, किस भर्रेशाही से बने। तो रेमकी एक नाम है, चेहरा रेमकी का है, पर अंदर पूरा व्यवस्था राजेंद्र शुक्ला जी की है। राजेंद्र शुक्ला जी के सह और संरक्षण से ये पूरा गेम प्लान चल रहा है। और यहाँ के 13 गांव के लोग अब जिए मरे क्या करें, पर उनको पैसा कमाना है, अनाप शनाप पैसा कमाना है। 1 टन की कीमत शहर से 4-5 किलोमीटर है, 1700 रुपए है, 1700। और यहाँ लाने में 2700 रुपए ले रहे, 2760 रुपए हमारे नगर निगम से लेते हैं। एक दिन में एक गाड़ी कम से कम लाख से 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो हमारा ही पैसा, हमारे जनता का खून पसीने का पैसा आप किस प्रकार से लूट रहे हो, किस प्रकार से कर रहे हो, और उसके बदले में उनको दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जिल्लत भरी जिंदगी, और यह मानो कि उनका जीवन कम कर रहे हो और मौत दे रहे हो। ये एक प्रकार का पूरा खेल चल रहा है। इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और ये रहवासियों के साथ खड़े हैं। यही एक पीड़ा है
जो आपके चैनल के माध्यम से हम आगे भी ले जाएंगे। एक चीज और बताएं कि हमने इसकी जानकारी अपने नेता प्रतिपक्ष हमारे मध्य प्रदेश के माननीय उमंग सिंघार जी को भी दिया है। उमंग सिंघार जी को बताया है और पूरी जानकारी उनको हमने दिया है। ये नगर निगम के अधिकारी आए, पंचनामा भी पूरा बना है कि अंदर ट्रक खड़े हैं और किस प्रकार से यहाँ पे भर्रेशाही चल रही है। यहाँ नगर निगम कमिश्नर की नहीं, यहाँ रैमकी का प्रशासन चल रहा, ये हम सब यहाँ बताने